डराइए मत संपित, प्लीज डराइए मत, हम नहीं डरने वाले। आप इतने लंबे हैं, आप डर सकते हैं। मैं खड़े रहने तो मैं क्या करूं? आपको डरा ही नहीं सकता। आप उस पर बिल्कुल सही कहा था पूर्व इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब ने, इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, इसलिए यह देश शायद सेक्युलर है। ये मैं नहीं, कुरैशी साहब जो खुद एक आस्थावान मुस्लिम है, उन्होंने कहा था। इसलिए प्लीज हिंदुओं के आस्थाओं को धुलिसात करके उसे मिट्टी में मिलाने का काम मत करिए। आप भी उसका सम्मान करिए, और आपने शुक्र है कम से कम टेम्पोररी जन उदाहरण किया है, उसको परमानेंट बनाइए। मैं एक बात संपित से कहना चाह रहा हूं। देखिए, इनके अल्फाज में धमकी है। क्या धमकी है कि 100 करोड़ हिंदू सेकुलर हैं? नहीं सर, अगर आप कम्युनल होना चाह रहे हो तो प्लीज हो जाइए। हम हो ही नहीं सकते। आप हो जाइए ना, क्यों नहीं हो सकते हैं? आप हो जाइए ना। आप क्यों डरा रहे हैं मुझे? आप हो जाइए। डरा ही नहीं सकता है साहब, डरा सकता है कहीं? इनको रुकाइए आप। मैं जब ये बोल रहे थे, मैं समझ से आपकी बात। बोलिए। आप हो जाइए, कम्युनल बाकी हो जाता है ना क्या? अरे आप थोड़ा पानी पिया करिए। नहीं, पानी नहीं पीऊंगा। दवा देखिए, एक मिनट सर, आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम 100 करोड़। सर, ये देश इसलिए सेकुलर है क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया इसको, और कॉन्स्टिट्यूशन किसी को कम्युनल नहीं देता। प्रियम्बल पढ़ लीजिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया ऐसा। और अगर आप कम्युनल करना चाह रहे हैं सर, डराइए मत, हो जाइए सर। हम देख रहे हैं श्रीलंका में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं म्यांमार में क्या हो रहा है। अगर मेरा घर जलेगा तो सबका घर जलेगा सर, यहां पर सबका घर जलेगा। अगर आप ये बार बार डराना कि हम कम्युनल हो गए, अरे सर हो जाइए ना। हमारे पास बचा ही क्या है? क्या सचर कमेटी झूठी है? क्या मिश्रा कमीशन झूठी है? क्या आपका कुंडू कमेटी झूठी है? क्या एनएसएसओ का डेटा झूठी है? पार्लियामेंट में मुसलमान 4% जीत के आते हैं। आप दोनों फैसला कर लीजिए कि आप दोनों में कम्युनल कौन है, फैसला कर लीजिए। उसके बाद हमारे बताइए। पहली बात तो आज मुझे एक नई जानकारी मालूम पड़ी है, और मैं अपने पार्टी के अध्यक्ष का बहुत बहुत इसके लिए बधाई करता हूं कि श्रीलंका और म्यांमार में भी भारतीय जनता पार्टी चली गई है। वहां भी आज जो आप लोगों की परिस्थिति हुई है, उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। वहां पर हम जिम्मेदार हैं। यही मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म मतलब एक तरह से आपने मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म के लिए किसको दोष दिया है? आरएसएस को ही ना, कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। आप बन जाइए ना, आप कम्युनलिज्म, आप डराइए मत सर, आप बनिए ना सर। आपने कहा था बीच में ही डराइए मत संपित, प्लीज डराइए मत, हम नहीं डरने वाले। आप इतने लंबे हैं, आप डर सकते हैं। मैं खड़े लंबे नहीं हो तो मैं क्या करूं? आपको डरा ही नहीं सकता। आप उस पर खड़े होकर लंबे नहीं हो तो मैं क्या करूं? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, श्रीलंका में जो हो रहा है उसके लिए भी हम जिम्मेदार, म्यांमार में जो हो रहा है उसके लिए भी हम। तो कुछ दिन पहले तो कोई कह रहा था सीरिया में भी हम कर रहे हैं। चलिए, सब कुछ हम ही कर रहे हैं। देखिए, मैं आज आपको खुल के कहता हूं, हिंदू का ना कभी कम्युनल था, ना कभी कम्युनल है, और ना कभी कम्युनल होगा, क्योंकि उसके डीएनए में ही कम्युनल होना नहीं लिखा है। सदियों से उन्होंने हाथ पसार कर सबको यहां स्वागत किया है, और मिलजुल के रहना उसका कर्तव्य रहा है। मगर उसका अर्थ यह नहीं है कि हिंदुओं के आस्था के ऊपर बारंबार इस प्रकार से असंवेदनशील तरीके से कुठाराघात करते रहे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कोर्ट के फैसले से कोई परे नहीं हट रहा है। इतना कह रहा हूं, जब राम के मंदिर के विषय में चर्चा हो, थोड़ी तिल भर की संवेदनशीलता तो दिखाएं। कौन दिखा रहा है? ना ये दिखा रहे हैं, ना ये दिखा रहे हैं। और आप हम पर कहते हैं कि हम राजनीति करते हैं और हम मंदिर नहीं बनाएंगे। सुबह उठकर कहते हैं बाबरी मस्जिद हमने तोड़ दिया, शाम को कहते हैं ये कुछ नहीं, इनको तो राम से कोई आस्था ही नहीं है, ये कोई मंदिर बनाएंगे नहीं। तय कर लीजिए, इधर कहना है या उधर कहना है। 500 वर्षों तक इस विषय पर चर्चा नहीं हो पाई। आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को अंग निभाया है, इस विषय को। मैं एक मिनट संपित, आप तो एक्सपर्ट है हिंदुइज्म पे, मैं तो नहीं हूं। जरा मेरा एक ही बात, राम की पैदाइश त्रेता युग में हुई या द्वापर युग में हुई? देखिए, बताइए ना, मैं बताता हूं। आप बताइए ना। मैं सुनिए सब हुई थी। सुनिए। मैं एक बात पूछूं? मैं एक्सपर्ट नहीं सर, मैं सर मेरे सवाल का जवाब नहीं जान दीजिए। मैं सुनिए, छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए मेरी बात सुनिए। आप नहीं जानते ना, आप छोड़ दीजिए सर, मैं आप छोड़ देता हूं। चलिए, मैंने पूछा अल्लाह का जन्म कहां हुआ, अल्लाह का डेट ऑफ बर्थ दिखाओ। मैं बता, अगर अल्लाह का डेट ऑफ बर्थ पूछ लो ना, फतवा जारी कर देंगे। मैं आप हिम्मत किसकी है? सुन लीजिए, ये आप सुनिए, बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि राम के जन्म को लोग लेकर किसी प्रकार से मुझे सवाल पूछे कि बताओ राम का, और उसमें मजाकिया तरीके से पूछे। कोई नहीं मजाकिया तरीके से नहीं, आपने मजाक किया यहां पर कि बताओ, तू बता कि राम का जन्म कब हुआ? त्रेता में हुआ, सतयुग में हुआ, कलयुग में हुआ, किस समय हुआ? सतयुग में हुआ, किस समय हुआ? कलयुग में तो भाई सुन लीजिए, राम का जन्म हर युग में होता रहा है, केवल सतयुग में या त्रेता युग में नहीं, हर युग में राम जन्म हुआ है, और हर प्राणी में राम बसता है। और याद रखिए, जिस माटी के लिए हम लड़ रहे हैं, उस माटी के कण-कण में राम है, और वही मंदिर बनेगा। ओवैसी साहब, आप देख लीजिए, लिख के रखिए। एक सेकंड, मजाक कभी मत करिए ओवैसी जी राम के नाम के साथ। अरे संपित, मैं एक सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप ही के जगत गुरु रामानंदन 4 पूरा अच्छे से बोलिए, अच्छे से बोलिए, नाम अच्छे से बोलिए, हमारे गुरु का नाम बताइए। आप बोलिए अच्छी तरह से, आप अच्छी तरह से। मैं उनको ही कोट कर रहा हूं, मैं उनको ही कोट कर रहा हूं। आप उनका नाम तो अच्छे से बोलिए, उनको ही कोट कर रहा हूं, नाम से अच्छे से उनको ही कोट कर रहा हूं। नाम बोल नहीं पा रहे हैं गुरु का, फिर भी बोल रहे हैं। अरे सुनो यार, जरा सुन लो, इतना तुम पानी पियो, जरा ठहरो जरा। बिना पानी पिए भी पानी पिला सकता हूं? नहीं पिला सकते सर। आप 70 साल से पानी पिला रहे हैं, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हम लोगों को। सुनिए, अब आप मेरे को, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने कहा है कि सतयुग जो है 17 लाख साल का है,
त्रेता युग 12,90,000 साल का है, द्वापर युग 1,15,000 साल का है, कलयुग 4,34,000 का है, जिसमें से 5,000 मुकम्मल हो चुके हैं। तो फिर ये मुल्क का जो प्लुरलिज्म, इसका इतिहास, इसकी खूबसूरती, ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। और बार बार इतना गुस्से मत आइए आप, गुस्से में और आराम से रहिए।